देखते होंगे कि गांव में ही कैसे लोग अपने रोजगार का सृजन कर सकते हैं। गांव की व्यवस्था कैसे हम सामुदायिक रूप से एक दूसरे के साथ मिलकर के आगे बढ़ा सकते हैं। गांधी जी का ग्राम स्वराज की परिकल्पना को साकार करने की दिशा में आज जो प्रयास प्रारंभ हुए हैं वो आज की आवश्यकता है। और इसीलिए गांधी जी की प्रासंगिकता, उनके विचारों की प्रासंगिकता, भारत और भारतीयता के प्रति उनका अनुराग सदैव हम सबको प्रेरित करती रहेगी, एक नई प्रेरणा और एक प्रकाश देती रहेगी। भाइयों बहनों, इस देश में आज के दिन पर एक दूसरे महापुरुष जो देश के द्वितीय प्रधानमंत्री के रूप में जिन्होंने भारतीय राजनीति में स्वच्छता और पारदर्शिता को आगे बढ़ाने का कार्य किया था, से लाल बहादुर शास्त्री जी की भी 52 जयंती आज है। याद करिए 1904 में शास्त्री जी का जन्म होता है। 1966 में मात्र 62 वर्ष की उम्र में उनका दुखद निधन होता है। और 62 वर्ष की अपने जीवन की इस अवधि के दौरान उन्होंने भारत को जो एक नई दिशा दी, स्वाधीनता आंदोलन से लेकर के प्रखर गांधीवादी और गांधी जी के प्रखर अनुयायी होने के कारण 1965 के युद्ध में एक गांधीवादी अहिंसा का तो पुजारी होगा, लेकिन कोई हम पर युद्ध थोपेगा तो उसका मुंहतोड़ जवाब भी भारत देने की सामर्थ्य रखता है। लाल बहादुर शास्त्री जी के नेतृत्व में जब भारत ने 1965 के युद्ध में दुश्मन देश को नाके चने चबाने के लिए मजबूर किया था, तो पूरी दुनिया ने भारत का लोहा माना था। और याद करिए, जब भारत पर उस समय दुनिया की बड़ी बड़ी ताकतों ने प्रतिबंध लगाने का प्रयास किया था, तो शास्त्री जी ने पुरजोर तरीके से कहा था कि भारत किसी के सामने हाथ नहीं फैलाएगा। खाद्यान्न के मामले में भारत को आत्मनिर्भर बनाने की दिशा में और जय जवान जय किसान का नारा देकर के पूरे भारत को जिस नई एक ऊर्जा से उत्प्रोत करने का कार्य किया था, वो नाम आता है भारत के द्वितीय प्रधानमंत्री से लाल बहादुर शास्त्री जी का। आज उनका भी 52 जन्म जयंती का दिवस है और इस अवसर पर हम सब के लिए यह आवश्यक हो जाता है कि हम इन दोनों महापुरुषों के जीवन से प्रेरणा प्राप्त करें। आज मेरा सौभाग्य है कि यहां पर हम लोग प्रदेश के छात्र छात्राओं के लिए स्कॉलरशिप को शुभारंभ कर रहे हैं। कोरोना कालखंड में परीक्षाएं लेट में हुई, प्रवेश की प्रक्रिया लेट में हुई, इसलिए 51 लाख छात्रों को मिलने वाली स्कॉलरशिप, चूंकि प्रवेश अभी पूरे नहीं हो पाए हैं, उन लोगों ने ऑनलाइन एनरोल अपने को नहीं किया होगा, इसलिए उसमें आज समय लग रहा है। लेकिन आज माननीय राज्यपाल महोदय के कर कमलों से 1,51,000 छात्रों को यहाँ पर स्कॉलरशिप जारी हो रही है। जिन छात्र छात्राओं को स्कॉलरशिप जारी हो रही है उन सबको मैं प्रदेश शासन की ओर से हृदय से बधाई देता हूँ। शासन के द्वारा दिया जाने वाली ये स्कॉलरशिप उनको जीवन में आर्थिक तंगी का सामना न करना पड़े, अपने पठन पाठन के कार्यक्रम को सुचारू रूप से आगे बढ़ाने में मदद कर पाएगी। इस बात को ध्यान में रख करके शासन स्तर पर इस सहयोग उनको प्रदान किया जा रहा है। लेकिन ये प्रक्रिया बढ़ेगी और मैं यहाँ पर चाहूँगा कि चाहे वह अनुसूचित जाति जनजाति के छात्रों के लिए हो, पिछड़ी जाति के छात्र छात्राओं के लिए हो, अल्पसंख्यक समुदाय के छात्र छात्राओं के लिए हो या सामान्य वर्ग के छात्र छात्राओं के लिए, विभाग समयबद्ध ढंग से इस कार्यक्रम को आगे बढ़ा करके एक मिशन मोड में लें और प्रयास होना चाहिए कि हम 30 नवंबर तक सभी छात्र छात्राओं की स्कॉलरशिप उनके अकाउंट में अवश्य भेजने का कार्य कर दें, जिससे किसी भी छात्र छात्रा को स्कॉलरशिप के अभाव में कहीं भी अपने इस कार्य से वंचित न होना पड़े। दूसरा, हम लोगों को एक बात ध्यान रखनी पड़ेगी कि इस दिशा में हम और क्या प्रयास कर सकते हैं। खासतौर पर महिला शिक्षा के बारे में हमें इस पर विचार करना चाहिए।
अगर किसी परिवार में 2 या 2 से अधिक बालिकाएं एक साथ पढ़ रही हैं, एक विद्यालय में पढ़ रही हैं, या तो विद्यालय से संपर्क करके, विद्यालय से इस बारे में कह करके कि शासन के स्तर पर हम स्नातक तक की फ्री एजुकेशन बालिकाओं के लिए कर रहे हैं, लेकिन निजी क्षेत्र के विद्यालयों में जो बालिकाएं अध्ययन कर रही हैं, एक ही विद्यालय में है, उन विद्यालयों को इस बात के लिए प्रेरित करना कि अगर एक ही परिवार की 2 बालिकाएं या 2 से अधिक बालिकाएं एक ही स्कूल में या एक ही कॉलेज में अध्ययन कर रही हैं, तो उन बालिकाओं में से क्या, अगर 2 बहनें हैं तो एक बहन की फीस को वे माफ करने की कार्रवाई करेंगे? नहीं करती हैं तो विभाग को शासन स्तर पर इस पर विचार करना चाहिए कि उन बालिकाओं की फीस को हम शासन स्तर से वहां पर प्रदान करने की व्यवस्था कर सकें। ट्यूशन फीस उन बालिकाओं के लिए शासन स्तर से दी जा सके, जिससे अभिभावकों को इस कोरोना कालखंड में हम एक राहत देने में योगदान दे सकें। एक बड़ा राहत का कार्य उन सभी बालिकाओं के लिए होगा और बालिका शिक्षा के प्रति शासन की प्रतिबद्धता को भी आगे बढ़ाने का एक कार्य होगा। आज सामान्य जनजीवन प्रारंभ हो चुका है। कोरोना महामारी देश और दुनिया के लिए इस सदी की सबसे बड़ी महामारी साबित हुई है, लेकिन सतर्कता और सावधानी से इस देश ने प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में इस महामारी से बचाव के लिए जो भी बेहतर प्रबंधन हो सकता था उसको करने का प्रयास किया। हर एक नागरिक के जीवन को और उसकी जीविका को बचाने के लिए अपने स्तर पर प्रयास किया है, लेकिन हम सबका दायित्व बनता है कि महामारी अभी पूरी तरह समाप्त नहीं हुआ है। इस महामारी से बचाव के लिए अभी भी जो सतर्कता और सावधानी है, इसका पालन हमें करना होगा, हर एक स्तर पर करना होगा। पर्व और त्योहार आ रहे हैं, अनावश्यक भीड़ न हो, 2 गज की दूरी और मास्क है जरूरी का पालन अगर हर व्यक्ति कर ले, सुरक्षा कवच के रूप में वैक्सीन अवश्य ले लें। और मुझे बताते हुए प्रसन्नता है कि उत्तर प्रदेश देश के अंदर सर्वाधिक वैक्सीन डोज देने वाला राज्य है और उत्तर प्रदेश देश के अंदर सर्वाधिक टेस्ट करने वाला राज्य भी है। हमें अपनी इस गति को निरंतर बनाए रखनी होगी। मुझे बताते हुए प्रसन्नता है कि जब हम आज यहाँ पे राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की जयंती के पावन जयंती के कार्यक्रम में यहाँ पर भागीदार बन रहे हैं, तो मुझे ये बताते हुए प्रसन्नता हो रही है कि 2012 से लेकर के 13 के बीच में जो बच्चों को स्कॉलरशिप मिलती थी वो मात्र SC, ST, OBC और जनरल और अल्पसंख्यक समुदाय के सभी बच्चों को कुल 1800 करोड़ रुपए की स्कॉलरशिप दी जाती थी राज्य सरकार की ओर से। इसमें स्कॉलरशिप और शुल्क प्रतिपूर्ति भी थी। और आज मुझे बताते हुए प्रसन्नता है कि वर्तमान में हम लोग इस राशि को 3900 करोड़ रुपए की स्कॉलरशिप और शुल्क प्रतिपूर्ति अनुसूचित जाति, जनजाति, पिछड़ी जाति, अल्पसंख्यक समुदाय और सामान्य जाति के उन सभी बच्चों को देने का कार्य कर रहे हैं। यह हर तबके के बच्चों के लिए शासन के द्वारा उनको दी जाने वाली सहायता है, जिससे वह आगे बढ़ करके बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के अनुरूप, लाल बहादुर शास्त्री जी के अनुरूप और बापू के अनुरूप राष्ट्र सेवा में अपना योगदान दे सके। आज के इस अवसर पर मैं एक बार फिर से सभी छात्र छात्राओं को जिन्हें स्कॉलरशिप मिली है उन्हें हृदय से बधाई देता हूं। जिन छात्र छात्राओं का स्कॉलरशिप अभी नहीं प्राप्त हो पाया है, विभाग स्वयं इसकी चिंता करें, मिशन मोड पे लगे, एक नोडल अधिकारी नियुक्त करें, शासन स्तर पर भी और जनपद स्तर पर भी। कोई भी बच्चा छूटने नहीं चाहिए। जो भी पात्रता की श्रेणी में आता है वहां पर विद्यालय स्तर पर, जनपद स्तर पर इसकी जवाबदेही तय करते हुए समय से सभी छात्र छात्राओं की स्कॉलरशिप उन्हें अवश्य प्राप्त हो जाए और 30 नवंबर तक हम स्कॉलरशिप उन बच्चों के अकाउंट में जरूर दें। इस पर सभी विभाग अपने अपने स्तर पर एक बार चिंता कर लेंगे तो किसी भी बच्चे को स्कॉलरशिप के लिए इधर उधर नहीं भटकना पड़ेगा और अनावश्यक रूप से अपने विद्यालयों में उन्हें जलालत नहीं उठानी पड़ेगी। आज के इस अवसर पर एक बार फिर से मैं अपने माननीय राज्यपाल महोदय का
हृदय से आभार व्यक्त करता हूं कि वे आज के इस कार्यक्रम में उन्होंने समय दिया है, उनका मार्गदर्शन हमें प्राप्त होगा। और उन्होंने छात्रवृत्ति के इस कार्यक्रम का शुभारंभ आज यहाँ पर किया, जिसमें 1,51,000 से अधिक बालक बालिकाओं को स्कॉलरशिप यहाँ पे प्रदान की जा रही है। इसके साथ ही मैं अपने सभी विभागीय मंत्रियों को कि वे अपने स्तर पर इन सब की समीक्षा करते हुए इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाने का कार्य करेंगे। मैं प्रदेश शासन की ओर से पूज्य बापू की इस पावन जयंती के अवसर पर उन्हें कोटि कोटि नमन करता हूं। भारत माता के महान सपूत और भारत के द्वितीय प्रधानमंत्री श्री लाल बहादुर शास्त्री जी को भी कोटि कोटि नमन करते हुए विनम्र श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं। धन्यवाद। जय हिंद।